अरे ओह, ये तो मच्छर है। मच्छरों का जीवन खतरनाक कीटों की दुनिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच्छरों की। ये छोटे होते हैं लेकिन बीमारियां फैलाते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इनके तोहफे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये मच्छर आखिर जीते कितने दिन हैं? तो भाई, इनकी जिंदगी भी कोई बहुत लंबी नहीं होती। नर मच्छर तो बेचारे ज्यादा दिन नहीं टिकते, बस 5 से 7 दिन की जिंदगी होती है इनकी। पर मादा मच्छर, ये होती हैं असली खिलाड़ी। ये 2 से 4 हफ्ते तक जी सकती हैं और इस दौरान ये सैकड़ों अंडे देकर जाती हैं। मतलब साफ है, मादा मच्छर से बच के ही रहना है। तो अगली बार जब भी कोई मच्छर आपको परेशान करे तो सोच लेना, शायद उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हों। यार, ये मच्छर भी कमाल के होते हैं। दुनिया भर में इनकी 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब हर जगह अलग अलग टाइप के मच्छर मिलेंगे आपको। लेकिन घबराओ मत, हमें तो बस कुछ चुनिंदा मच्छर भाइयों से ही पाला पड़ी डरता है। इनमें सबसे खतरनाक होते हैं एनोफिलीस मच्छर। ये वो दुष्ट हैं जो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाते हैं। फिर आते हैं एडीज मच्छर, जो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आखिर में आते हैं क्यूलेक्स मच्छर। ये थोड़े कम खतरनाक तो होते हैं, लेकिन खुजली और एलर्जी करवाने में माहिर होते हैं। तो अगली बार जब भी कोई मच्छर आपको काटे तो उसको गौर से देख लेना किस प्रजाति का है। दोस्तों, मच्छरों की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। एक मादा मच्छर एक बार में 100 से 300 अंडे दे सकती है। ये अंडे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और कुछ ही दिनों में लार्वा में बदल जाते हैं। फिर ये लार्वा प्यूपा बनते हैं और आखिर में मच्छर बनकर उड़ा जाते हैं। मतलब साफ है, अगर हमें मच्छरों से बचना है तो पानी जमा होने से रोकना होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मच्छर हमारे लिए कितने बड़े दुश्मन हैं। तो क्यों ना हम इन्हें पहचानना भी सीख लें। मच्छर बहुत ही छोटा कीट होता है, जिसकी लंबाई बस 3 से 6 मिलीमीटर होती है। लेकिन छोटा होने के बावजूद इनके पास सब कुछ होता है। इनके 6 पैर होते हैं, जिनकी मदद से ये आसानी से दीवारों पर चरा सकते हैं। 2 पारदर्शी पंख होते हैं, जिनकी वजह से ये हमें परेशान करने आसानी से पहुंच जाते हैं। इनका शरीर पतला और धारीदार होता है। और हाँ, सबसे खास बात, इनके पास एक लंबी नलीनुमा सूंड होती है, जिसका इस्तेमाल ये हमारा खून चूसने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मादा मच्छर हमारा खून पीती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नर मच्छर खून नहीं पीते? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नर मच्छर तो शाकाहारी होते हैं। ये फूलों का रस और पौधों का सत्व पीकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मादा मच्छर को अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जो उन्हें हमारे खून से मिलता है। इसलिए तो ये बेचारी हमारा खून पीने पर मजबूर होती है। तो अगली बार जब भी कोई मच्छर आपको काटे तो देख लेना, अगर वो ज्यादा दिन टिका तो समझ लेना वो मादा है। दोस्तों, ये मच्छर भी बड़े शातिर होते हैं। ये चुपके से आते हैं और हम पर वार कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमें कैसे काटते हैं? चलो, आज मैं आपको इनका ये राज भी बताता हूं। मादा मच्छर की सूंड में 2 ट्यूब होती हैं। जब ये हमें काटती है तो पहले एक ट्यूब से थूक छोड़ती है। इस थूक में एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हमारा खून पतला हो जाता है और हमें दर्द कम होता है। फिर ये दूसरी ट्यूब से हमारा खून चूसती है और यही वजह है कि हमें मच्छर के काटने पर तुरंत पता नहीं चलता। और जब तक हमें पता चलता है तब तक तो ये अपना काम करके रफू चक्कर हो चुके होते हैं। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मच्छर कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे टोटके बताने वाला हूं जिनसे आप इन मच्छरों से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। नीम का तेल और नारियल तेल, लौंग और नींबू धुआं, गेंदे के फूल, ये सब कुछ मच्छरों को भगाने में कारगर साबित होते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा एडवांस तरीके चाहिए तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मच्छर मारने वाली मशीन का सहारा लें। याद रखें, मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ परेशान ही नहीं करते बल्कि कई जानलेवा बीमारियां भी फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मच्छरों की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब आप इन छोटे से लेकिन खतरनाक कीटों को और अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखें, मच्छर सिर्फ परेशान ही नहीं करते बल्कि कई जानलेवा बीमारियां भी फैलाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि हम इनसे बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। घर में पानी जमा न होने दें, साफ सफाई रखें और प्राकृतिक तरीकों के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी मच्छरों से बचने के लिए जागरूक हो सकें।